दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी BRG पर। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात की क्लास को। इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियोज़ को देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है किसी बच्चे ने तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखना, कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी। शुरू में जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की, उसमें कुछ हार्ड लेवल हो गया था। मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, ऑनलाइन मैंने पहली बार पढ़ाया था, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हूँ, बच्चों को समझ में ना आया हो। तो मैं उन क्लासेस को दोबारा से क्लियर कर दूंगा। दोबारा से मैं आगे चल करके प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज की क्लासेस में और बना दूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएं। ठीक है, कुछ जो वीडियोस मैंने शुरू में बनाई थी वो बच्चों की डिमांड पे भी बना दी थी कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दी थी, तो मैंने उस हिसाब से उन टॉपिक्स को पढ़ा दिया था। लेकिन आगे से मैं अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, बच्चे को A to Z सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल तक हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक है हमारा मिश्रण वाला था, इसी में जिसमें मिक्सचर हो रहा था, दूध और पानी मिल रहा है, दूध की जगह कुछ और या पानी और अल्कोहल मिला। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ पानी बढ़ा दिया जाता है, कुछ दूध बढ़ा दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने परसेंटेज में भी किए होंगे। ठीक है, वहाँ भी हम लोगों ने किए थे, तो वहाँ भी एक प्रॉपर नियम था, उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर भी हम लोग हमेशा कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, जिससे कि क्लासेस जो है हमारी एकदम बढ़िया से चलती रहें, जिसमें कोई दिक्कत बच्चों को ना आए। देखिए क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक अब कामयाब नहीं है। शॉर्ट ट्रिक का जो ज़माना था वो 8-7 साल पुराना था, 7-8 साल पुराना था, जिसे कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक लेकर के चलते थे। तो प्रिय बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस हम सीख जाते हैं और बच्चों उन कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो प्रिय बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कोई मुश्किल नहीं होता है, सबसे आसान तरीका है, फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि यदि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन यदि घूम करके आता है तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हमारा वो क्वेश्चन हमने जो शॉर्ट ट्रिक रट के गए उससे ही हो जाता है। क्वेश्चन कभी भी घूम के आ सकता है, और शॉर्ट ट्रिक का ये नुकसान है कि वो सिर्फ एक क्वेश्चन पर लगती है, जबकि कॉन्सेप्ट का ये फ़ायदा है कि वो किसी भी क्वेश्चन पर लगता है और हमें अच्छे से वो क्लियर कराता है। तो बच्चों क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और मैं वही बार बार आपके साथ में कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और क्लास है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। ठीक है, देखिए कुछ समस्याएं हैं आपके साथ में, जिसका दुख मुझे भी होता है कि जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं आती है, तो उसको बिल्कुल परेशान मत होइए। लगभग काफ़ी हद तक क्लियर होती है। कुछ वीडियोज़ में आवाज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आवाज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करके उनको अच्छे से देखिएगा। कोशिश लगातार बनी हुई है कि सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें को एकदम क्लियर कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है, सब चीज़ों में सुधार लाने की थोड़ा सा समय लगता है, तो वो समय आप हमें दीजिए। हम आपकी समस्याओं का हर प्रकार से समाधान करेंगे। एक बड़े भाई की हैसियत से, एक गुरु की हैसियत से मैं आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूँगा। एक ये भी बात है कि जिन बच्चों को जितनी प्रॉब्लम बनती है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट के माध्यम से बताइए। टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ से भी ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। यहाँ से सब आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर और पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। तो समझिए, यहाँ पर सीट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, आप उसे अच्छे से देख लीजिए, ले लीजिए वहाँ से और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो बच्चे क्या दिया है, दूध और पानी। इस दूध और पानी में जो रेशियो है बच्चों वो क्या दिया है, 5:2। तो देखिए बच्चों क्या पर है, अगर यहाँ पर 5 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर पानी होगा। अगर मैं कहूँ 10 लीटर दूध है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 लीटर पानी होगा। तो जो रेशियो दिया है दोनों के बीच में वो 5:2 का दिया है। तो कुल मिला के बेटा रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 यूनिट। कितना हो जाएगा,
7 यूनिट, और 7 यूनिट का जो उसने मान दिया है वो है आपका 42 लीटर। वो क्या कह रहे हैं कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो पहले तो बेटा हम लोग ये जानेंगे 7×42 कि कितना इनमें अनुपात 1 यूनिट का मान कितना है। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का मान बेटा कितना है, 6 है। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, इंटू 6 इज इक्वल टू 30। यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और 6 दूनी 12। तो हमें यहाँ पर दूध और पानी की क्लियर मात्रा मिल जाएगी कि यदि दूध हमारे पास 30 यूनिट है तो पानी हमारे पास 12 यूनिट होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसने कहा कि यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो बच्चों पानी कितना हो जाएगा, 15, और दूध हमारे पास कितना रहा, जितना था उतना ही रहा। फिर से एक बार समझो, दूध हमारे पास जितना था उतना ही रहा, जबकि पानी की मात्रा क्या हो गई है, यहाँ पर बढ़ गई है। 12 + 3 = 15 हो गया है। अब बेटा इसे काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो अब रेशियो क्या हो गया, 2:1 का रेशियो अब दोनों के बीच में हो गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए, इसे यदि आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो तो बिल्कुल शॉर्ट में हो जाता है। कैसे होता है, 5 यूनिट पानी दूध है, 2 यूनिट पानी है, टोटल कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। टोटल मात्रा कितनी है, 42 है। तो 7×42, इस सारा का सारा आप ओरली अपने मन में सॉल्व कर सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिल जाएगी, तो 6×5 = 30 लीटर दूध हो जाएगा। 6 दूनी 12 लीटर पानी हो जाएगा। 12 लीटर पानी है, पानी और बढ़ाते हैं, कितना हो गया, 15 लीटर हो गया। दूध कितना है, 30 लीटर है। पानी कितना है, 15 लीटर। तो आधा आधा हो गया। अगर 2 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट पानी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सब अभी जितना भी चल रहा है ये सब बेसिक से चल रहा है, इस समय कुछ भी आपका जटिल नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दूध और एक मिश्रण अल्कोहल पानी का, एक मिश्रण है उसमें क्या है, अल्कोहल है, और बच्चे क्या है इसमें, और बेटा इसमें पानी है। अल्कोहल और पानी दिया हुआ है, इनका जो रेशियो दिया है वो 4:3 है। कितना है, 4:3 दिया है। यदि इस मिश्रण में पानी 5 लीटर और डाल दिया जाए, समझिए अल्कोहल 4 यूनिट है, वाटर 3 यूनिट है। अब इसका मतलब ये नहीं बनता कि 4 लीटर और 3 लीटर है, इसके रेशियो में ही हो सकता है कि ये 40 हो, तो ये कितना होगा, 30 होगा। समान रेशियो में दोनों आगे बढ़ेंगे। अगर ये 400 कर दिया जाए तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बेटा ये समान रेशियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना रेशियो दिया है, 4:3 दिया है। वो कहते हैं पानी बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाएंगे आप पानी, 5 लीटर। तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एज रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक मिक्सचर का टॉपिक आप पढ़ेंगे, एलिगेशन का आप टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों को काफ़ी हद तक आप पढ़ेंगे। तो समझिए, अब देखिए यहाँ से देखिए और यहाँ से आप देखिए, ये अल्कोहल मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। वो कहते हैं पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। क्या कहते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए कि जब पानी की मात्रा बढ़ाओगे तो क्या अल्कोहल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्या अल्कोहल घट जाएगा, नहीं घटेगा। अल्कोहल अपनी समान मात्रा में बना रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा में हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और पानी की मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अल्कोहल जितना था उतना ही रहना चाहिए, अल्कोहल जितना था उतना ही रहना चाहिए। क्या बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। और पानी बच्चे कितने यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट पानी बढ़ रहा है। पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो पानी कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, वो कहते हैं पानी की मात्रा हम कितनी बढ़ा रहे हैं, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा, 5/2। देखिए बिल्कुल 0 से करा दे रहा हूँ, 5/2। और बच्चे ये कितना होगा, 2.5। ठीक है, तो पानी की 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 2.5। 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 2.5।
क्या पूछा है उसने, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। तो बच्चे मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है, 2.5 है। तो बच्चे 4 यूनिट का मान कितना होगा, 2.5 से गुणा करेंगे और 10 लीटर कितना हो जाएगा, 10 लीटर। फिर से एक बार क्लियर कराता हूँ, समझिए। अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। वो कहते 5 लीटर पानी बढ़ा दिया जाए। पानी बढ़ा रहा है बेटा, लेकिन अल्कोहल की मात्रा में छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ना ही अल्कोहल कम होगा, ना ही अल्कोहल बढ़ेगा। तो अल्कोहल जितना था उतना ही रहा। पानी बढ़ गया, कितने यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट का मान कितना है, 5 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2.5 लीटर। उसने कहा अल्कोहल बताओ, अल्कोहल कितना है, 4 यूनिट। तो 2.5 चौका 10 लीटर। वो कहता पानी बताइए, प्रारंभ में पानी कितना है, 3। तो कितना हो जाता, 7.5। ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है ये रेशियो चेंज हो जाए, यहाँ कोई मात्रा और हो, यहाँ कोई मात्रा और हो। तो इसके क्षैतिज अंतर से हम आपस में गुणा कर लेते हैं। हम आपको आगे चलकर ये चीज़ें बता देंगे। ये जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं देखा है, आप परसेंटेज देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी ये सब क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया है। ठीक है। अब इसको चलना चाहते तो एक्स वाले रूल से भी कर सकते हैं, इसको आप एक्स वाले रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला दिए हैं, आप कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। आप देखिए, एक बात और भी है, हम जो रूल से करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि बेटा आपको नौकरी चाहिए, पढ़ना आपको है, मेहनत आपकी है, हमारा सिर्फ सहयोग है। बड़े भाई या गुरु के हैसियत से हम आपका सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में जो भी आया करे कि क्वेश्चन क्या मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, तो आप तुरंत ही क्या करें, उस पर जाइए, उस मेथड से क्वेश्चन को कीजिए। यदि आपसे कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई दिक्कत लगती है, तो उन प्रॉब्लम्स को लेके आइए सेंटर पर, हम आपको बताएंगे कि आपने जो किया है वो ठीक है या जो किया है आपने वो गलत है। अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक अपने रूल से होता है, किसी टीचर के रूल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। देखिए, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है हमारा समानुपाती। विलोमा कहो या व्युत्क्रमानुपाती कहो, जब उल्टे में लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं। ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती होता है। इसी को यदि हम ऐसे लिख दें तो बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका समानुपाती। ठीक है। देखिए, आइए बच्चों समझते हैं यहाँ पर। अब बच्चे उसने कहा है कि x का मान यदि 4 है तो y का मान कितना होना चाहिए। अच्छा, इसको ठीक कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इस व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, और वो कांस्टेंट आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, के सपोज कर लीजिए, कुछ और सपोज कर लीजिए। ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक वेरिएबल आप यहाँ पर सपोज करेंगे, एक चर को आप यहाँ पर सपोज करेंगे। अब देखो बच्चों, तो प्रिय बच्चों, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है, x का मान 4 दिया है और y का मान कितना दिया है, 3। अगर हम x का मान बेटा यहाँ 4 लगाएंगे और y का मान कितना लगा दें, हम 3 लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 9, और 9 से जब हम 4 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 36 मिलेगा। तो के का बच्चों मान कितना हो जाएगा, 36 मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सपोज कर ली थी, जो कि बराबर को लेकर के थी। ठीक है। तो के का मान हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त किए हैं, कितना, 36। अगर हम यहाँ से ही चलते हैं तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू के अपॉन वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर के का मान कितना है, 36 है। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है। और उसने क्या दिए हैं, कहते हैं y का मान 6 है, तो y का मान यहाँ है 6 हो गया।
और 6 का भी बेटा क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का वर्ग करके नहीं दिखाना है, आप जानते हैं कि 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। तो बेटा क्या करोगे, ये भी 36 और ये भी 36 कट जाएगा, तो x का मान क्या है। अब मेरी बात को दोबारा एक बार समझो, क्वेश्चन ने ये कहा था कि यदि x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो x का मान यदि 4 है तो y का कितना होगा 3 होगा। फिर वो कहते हैं कि यदि y का मान 6 कर दिया जाए तो x का मान कितना हो जाएगा। देखिए जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वहाँ पर एक संबंध होता है कि यदि एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर x का मान 4 था तो y का मान कितना है 3 है। जब x का मान हम कम किए हैं, कम हो गया, तो y का मान कितना हुआ, बढ़ गया, 6 हो गया। तो एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से होने वाला क्वेश्चन था, इसका कोई और रूल नहीं बनता है, ठीक है। देखिए अगला हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को, उनका 700, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सा लग रहा है, आधा ठीक दिया है। देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये लीजिए, 777 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त करो कि A को B से आधा मिले और B को C से आधा मिले। A को B से आधा मिले। देखिए यहाँ पर एक डिपेंडेंसी होती है जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है। उनका A को V से आधा मिले, भाई यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई, और B को 10 रुपये देंगे तो A कितना लेगा, 5 रुपया लेगा, ये बात क्लियर है। वो कहते हैं V को C से आधा मिले, तो यहाँ एक बात और क्लियर हो रही है कि यदि C को 10 रुपया देंगे तो B को कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, कि आधा ही तो मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, A को V से आधा मिले, A की जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, V पर है, और B को क्या करे, C से आधा मिले, B किस पर डिपेंड है, C पर, तो A B पर डिपेंड है और B किस पर डिपेंड है, C पर, तो क्या करें, C को मान लें, और इसका आधा किसे मिलेगा, इसको मिलेगा, और इसका आधा किसे मिलेगा, इसको मिलेगा। अब एक बात और समझ लो, अगर मैं 1 मानूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर मैं 2 मानूंगा तो इसका आधा कितना होता, 1 होता है, और इसका आधा कितना होता, 1/2 होता है। अगर मैं 6 मान लूँगा तो इसका आधा कितना होगा, 3 होगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू माननी होती है जिससे कि मुझे ये बटे की प्रक्रिया ना मिले, मुझे सीधा सीधा प्राप्त हो जाए, वरना मैं 1-2 लाइनें बढ़ाऊँगा और जिससे मुझे दिक्कतें क्रिएट होगी। और दूसरी बात क्या है, मैं कोशिश करूँगा ऐसे सबसे छोटे से छोटे नंबर मानने की जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मानने का एक तरीका और होता है, एक बार आधा मिले और दूसरी बार भी आधा मिले। ये तो सिस्टम दिया है कि पहली बार में भी A को B का आधा मिले, फिर दूसरी बार में B को C का आधा मिले, तो इन दोनों की गुणा करके मान लो। अगर मानने में दिक्कत आती है कि कितना मानना चाहिए, 1 माने, 2 माने, 5 माने, 7 माने, 8 माने, 10 माने, तो वहाँ क्या करें, A को V का आधा मिले और V को C का आधा मिले। आधे का मतलब 1/2, तो 2 बार ऐसा दिया है उसने, 1/2, 1/2, तो 2 दूनी कितना होता है, 4, तो इसको आप 4 मान लीजिए। आपको आराम से मानने में मदद मिलेगी और आपका क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो जाएगा। तो समझिए प्रिय बच्चों इसको। अब देखें यहाँ से उन्होंने कहा कितने रुपये को बांटना है, 777 रुपये को बांटना है। यहाँ से हमारे पास टोटल कितना है, 4, 2, 6 और 1, 7। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ रुपया है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रुपया दिया है वो दिया है 7 इकाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 4, 2, 6 और 1, 7। भाई इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा, तो तीनों को कितना मिलेगा, 7 इकाई। और दिया कितना है बेटा उसने टोटल रुपया, 777। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान होगा बेटा 111। तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, 1 यूनिट, इसको कितना मिलेगा, 2 यूनिट, और इसको कितना मिलेगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो तीनों को रुपया मिल जाएगा। ये था हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको भी इरेज करते हैं। बात समझ में आगे होगी, मैंने आपको काफ़ी ठीक से समझाने का प्रयास किया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। एक बात और है बच्चों कि मैंने सीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं,
आपका एक फ़र्ज़ बनता है और वो ये है कि आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज ज़रूर करें। ये हम पर विश्वास करें आपकी, यदि आप इसको ठीक से रिवाइज करते हैं, प्लस जो और क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वहाँ से पढ़ते हैं, प्लस अन्य किताबों से पढ़ते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। देखिए एक बात तो आप ध्यान रखिए कि सिर्फ इसी सब को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि इस जीवन में समस्या नहीं आई है तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने भी इस बात को कहा है कि जब तक जीवन में समस्या नहीं आएगी तब तक आपने अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब है कि आपको समस्या बननी ही चाहिए, समस्या आनी भी चाहिए, और आपका मेरे पास कॉल भी आना चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, मुझे ये दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल आप विश्वास रखिए कि मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। मुझे बिल्कुल कोई तकल्लुफ़ नहीं है इस काम में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मेरा फ़र्ज़ है आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देना, अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, आपकी समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, तो प्रिय बच्चों, सॉल्व करो, जितनी समस्याएं आती हैं आप हमें कॉल करो, टेलीग्राम के माध्यम से बनाइए, समस्याओं को भेजिए, लेकिन आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन, 5440 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटी कि A को V से 2/3 भाग मिले और V को C से 1/12 मिले। इसको एक बार कर लेना, इसको कर लेना। सेम जैसा क्वेश्चन जा रहा है। अगला दिया है 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 4 अनुपात देगा, इसमें कितना जल और मिलाया जाए। इसको करते हैं। ना हो तो पूछिएगा ज़रूर, अगर नहीं होता है तो पूछिएगा ज़रूर। 45 किलोग्राम मिश्रण है, उसमें क्या दिया है? दिया है दूध, और बच्चे क्या दिया है? पानी। और किस रेशियो में दिया है? अगर ये 4 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। पानी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ठीक है, इसमें कितना जल और मिलाया जाए? जल मिलाने की बात कर रहा है ये। और क्या कहता है? जिससे ये अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या है, पहले 4:1 था, 3:2 हो गया। क्या मिलाया उसने? पानी मिलाया। ये बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन पानी मिला रहा है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, दूध की मात्रा कम क्यों हो गई? दूध की मात्रा कम क्यों हो गई? दूध की मात्रा तो समान रहनी चाहिए। क्या उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि दूध की मात्रा कम हो रही है? नहीं कहा है। तो क्या करेंगे? दूध की मात्रा को हम क्या करेंगे? यहाँ पर समान करेंगे। दूध की मात्रा को क्या करेंगे? समान करेंगे। ठीक है, तो दूध की मात्रा को ये लीजिए समान करना है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। उसने पानी मिलाया है बेटा, यहाँ पर पानी उसने जब मिलाया है तो पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पानी मिला रहा है। अगर पानी निकाल लेता तो पानी कम हो जाता, लेकिन ना ही दूध उसने निकाला है ना ही दूध उसने बढ़ाया है। तो दूध की मात्रा कैसी होनी चाहिए? आपस में समान होनी चाहिए। तो आपस में समान कैसे होगी? इस 3 से उठा के यहाँ गुणा कर दो और इस 4 से उठा के यहाँ गुणा कर दो, तो बन जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3। ये भी बन जाएगा 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 बन जाएगा ये। देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। अब देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ देखें हम तो हमें लग रहा है कि हाँ भाई अब ठीक है, दूध जितना था उतना ही है। और बढ़ कौन गया? बढ़ गया 5 यूनिट। कौन? पानी। 5 यूनिट बढ़ गया। और कौन बढ़ा? पानी बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा क्वेश्चन को। शुरू में जो मात्रा थी वो कितने यूनिट थी? 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और जल का अनुपात। तो यहाँ एक मिनट देखें हमें कि हमारे पास जो मात्रा है वो कितनी है? 45 किलोग्राम हमारे पास जो मात्रा है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, इससे मतलब नहीं है कि हम लोग वैल्यूज को यहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं। तो हमारे पास जो दूध और जल की जो टोटल मात्रा है वो कितनी है? 45 किलोग्राम। और यहाँ अगर हम देखें कि दूध और जल की जो टोटल मात्रा है वो कितने यूनिट है? 12 और 3 15 यूनिट।
ये क्या है 12 और 8 बढ़ चुका है, कितना हो गया 20 यूनिट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 5 यूनिट। प्रारंभिक इनिशियल मात्रा कितनी है 12 3 15 यूनिट, जिसमें दूध कितना है यहाँ भी 12 यूनिट और यहाँ पर भी 12 यूनिट, क्योंकि दूध की मात्रा नहीं बढ़ी है, जबकि पानी क्या हो चुका है वो बढ़ चुका है। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब सॉल्व करते हैं। तो दूध हमारे टोटल मात्रा कितनी है हमारे यहाँ पर, यहाँ देखें तो टोटल मात्रा 12 3 15 यूनिट, और 15 यूनिट का मान कितना है 45, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 3 45। मेरी बात को समझते रहना कि टोटल यहाँ पर कितना है 12 + 3 15 यूनिट, और 15 यूनिट टोटल यूनिट है हमारे पास। उसने कहा टोटल जो मात्रा है वो 45 किलोग्राम या लीटर है, तो 15 एकम 15 15 3 45, तो 1 यूनिट का मान कितना है 3 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। 5 यूनिट का मान कितना होगा 15। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हो आप, बेसिक से भी बना सकते हो, एक्स मान के भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, एक्स मान के चलिए हम बता देते हैं एक्स मान के आपको, लेकिन ये फ़र्ज बनता है आपको बनाने का कि आपको कैसे बनाना चाहिए एक्स मान कर। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको समानुपात के रेशियो में कि रेशियो में किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले आप पहचानिए इसको कि 45 चलिए बेसिक से भी देख लेते हैं क्या दिया है, मिल्क और वाटर 4:1। तो यहाँ से बेटा कितने यूनिट है टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना है 45, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 नीम 45। तो यहाँ से दूध निकालेंगे 20 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर से समझो, प्रारंभ में कितनी मात्रा है 4:1, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, टोटल कितना है 45, तो 1 यूनिट का मान 9 हुआ, तो 9 चौक 36, 9 और एकम 9, तो 36 लीटर दूध है और पानी कितना है 9 यूनिट है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 36 लीटर दूध है और 9 यूनिट क्या है हमारे पास पानी है, ये दूध है और ये हमारे पास क्या है पानी है। वो कहते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। लाइए भाई साहब पानी को बढ़ा लेते हैं, और कितना हो जाना चाहिए हमारा रेशियो 3:2। रेशियो कितना होना चाहिए 3:2। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम इसको काट भी सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 27 + 3x 72, 3x बराबर 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, तो x बराबर, ये हम लोग x मान के क्वेश्चन को करते हैं, करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि ये तरीका आना चाहिए, इससे कैलकुलेशन अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत बड़ी आसानी भी मिलती है। ठीक है, तो बच्चे क्या था ये मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी में जो रेशियो है 4:1 है। टोटल कितने यूनिट हो गया 4 + 1 बराबर 5 यूनिट, टोटल मात्रा 45 है, तो 1 यूनिट का मान 9 निकल के आएगा। तो 9 चौक 36 लीटर बेटा दूध है इसमें, और 9 एकम 9 लीटर इसमें क्या है पानी है। देखो है ना 4 उसी एक में। अब 36 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी। उसने कहा पानी बढ़ाइए, अगर वो कहता दूध बढ़ाइए तो क्या करते हैं यहाँ प्लस करते हैं। वो कहता दूध बढ़ाओ तो प्लस कहाँ करते हैं यहाँ करते हैं। वो कहता है पानी बढ़ाओ तो पानी कहाँ बढ़ाएंगे यहाँ बढ़ाएंगे, क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है। देखिए दूध और पानी का रेशियो समान रखें, आमने सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कि दूध यहाँ पर इतना है तो दूध का रेशियो भी यहाँ होना चाहिए, पानी नीचे है तो पानी का रेशियो भी यहाँ होना चाहिए। दूध यहाँ है और इसके सामने हम किसका रेशियो कर दें पानी का कर दें, तो ये बात गलत हो जाएगी। अब से सॉल्व करेंगे 3 × 27, तो 3x दोनों को गुणा करते हैं, 36 दूनी महत्व, इसको सॉल्व करेंगे और मान मिलेगा हमें 15 लीटर। चलिए भाई और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एक सप्ताह की क्लास चाहिए अनुपात समानुपात की। अगर हम ऑफलाइन क्लास देते हैं तो भी परसेंटेज को हम 10-12 दिन पढ़ाते हैं, अनुपात समानुपात को हम 7 दिन पढ़ाते हैं, एवरेज को हम 5 से 6 दिन पढ़ाते हैं, SI और CI दोनों टॉपिक हम 5 से 7 दिन पढ़ाते हैं, टाइम एंड वर्क को 5 से 6 दिन पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से मानो कि समय तो इन चीज़ों में लगता है क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो वही मैं उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन में भी करा रहा हूँ। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्वेश्चन और दिया है कि A और B की मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, वृद्धि से पहले
ए तथा बी की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा पड़ोस वाला हमारा कुछ ज़्यादा ही कदर करता है, बहुत शोर मचाते हैं लोग, जिससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। कुछ देर पहले भी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला था, तब उन्होंने आकर के अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और बहुत शोर मचाया। तो फिर मैंने 5 मिनट वेट करने के बाद 2-3-4-5 मिनट मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद फिर मैंने वीडियो को बंद किया। मैं रहने दीजिए कि वो शोर करते रहेंगे। अपनी वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में 10-15 मिनट जो है उसको चालू रखते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण हमारे पास में ही हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे स्टार्ट करते हैं। ए और बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपये की वृद्धि होने पर 25:41 हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 3:5 है, 25:41 हो गया, ठीक है। देखिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हम इसे कॉन्सेप्ट और बेसिक दोनों से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, जिससे मैं दोनों को एक साथ आपको बता सकूँ। क्या दिया है बच्चे, 3:5 दिया है और 25:41 दिया है, यही तो दे रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्येक में 160 की वृद्धि हो जाए। वही का प्रत्येक में 160 रुपये की वृद्धि हो जाए। मेरी बात को समझना, इसमें भी 160, इसमें भी 160 वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि हो रही है वो समान रूप से हो रही है, और जब समान रूप से वृद्धि होती है तो हम लोग सक्सेसिव रेशियो का फ़ॉर्म लगा सकते हैं। एक बात तो मैंने ये आपको क्लियर की। अब मुझे क्या करना है, 25 में से 23 गया, कितना बचेगा, 22 बचेगा, और 41 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा बच्चे ये 36 यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो ये एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई कि भाई यहाँ तो 22 बच रहा है, यहाँ 36 बच रहा है, समान रेशियो में नहीं बच रहा है। मुझे क्या करना है, समान रेशियो में बचाना है इसको। तो इसके कई तरीके बनते हैं, ठीक है। उन हिसाब से देखिए कई तरीके से मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं बात कहूँ 9×5 = 45, 4 और 9×3 = 27 नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके हॉरिजॉन्टल अंतर से, दोनों के क्षैतिज अंतर से हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से इन दोनों का अंतर बच्चे कितना है, 41 और 25 में अंतर कितना है, तो 41 और 25 में जो अंतर है वो देखो कितना है, कितना अंतर है, 16 का। और 16 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा कर लें। अच्छा इंक्रीज करना है हमें क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 2 का। फिर से समझिए, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। मैंने इससे गुणा कर ली। 25 और 41 में कितने का अंतर है, 16 का। मैंने यहाँ गुणा कर ली। अब जिसको चेंज करो, 16×3 = 48, 16×5 = 80, इसको करो 25×2 = 50, और ये कितना हो जाएगा, 82। तो देखो बच्चों दोनों जगह से क्या बच रहा है, अब समान बच रहा है। फिर से समझिए, 3:5 यहाँ दिया है, 25:41 यहाँ दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसके अंतर से, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 16 का अंतर है। इस 16 के अंतर से बेटा यहाँ गुणा किया, और इन दोनों में कितना अंतर है, तो 2 का अंतर है। मैंने 2 से गुणा यहाँ कर लिया। अब देखिए 16×3 = 48, 16×5 = 80, 2×5 = 50, और 45, 2 × 82। अब यहाँ से देखो तो कितना बच रहा है, 2 यूनिट, और यहाँ से देखो तो कितना है, 2 यूनिट है। तो पहले यदि 48 था तो कितना हो गया, 50 हो गया, 2 यूनिट की वृद्धि हो गई। ये 80 था तो 82 था, 2 यूनिट की वृद्धि हो गई। उसने क्या कहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, 160 की। तो बच्चे यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ से 1 का मान होगा 80 के बराबर, ठीक है। अब वो कहता है कि वृद्धि से पहले ए और बी का वेतन ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से उसका वेतन कितना हो जाएगा, 80 से गुणा कर लो तो 0, और 8 × 8 = 64, 6 8 × 32 और 6 3840। और यहाँ से देखो 80 से गुणा कर लो कि 1 यूनिट का मान 80 है, तो कितना हो जाएगा, 64। तो आंसर कितना हो जाएगा, 38, 40 और 64। तो फिर से समझ लो, 3:5 है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। 1 यूनिट का मान की 2 यूनिट वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, 160 की। तो 1 का मान कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 से हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38, 40। 80 से जब बच्चे हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो दोनों के मान निकल आएंगे। दूसरा बेटा ये है यहाँ पर कि 3x और बटे 5x कितने की वृद्धि हो गई, 160 की। कितने की वृद्धि हो गई, 160 की। और कितना मान निकल के आ गया यहाँ पर, 25/41,
25:41, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और तब जा कर के कहीं हमारा ये सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा लेंथ ही तो बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बेसिक है, कैसे गुणा करनी है, इसको इस प्रकार से गुणा करनी है। तो 41 तियाँ, अगर मैं इसको पहले गुणा करता हूँ तो 41 तियाँ कितने होते हैं, 123, 0 41 छक्का 16 एकम 16 और 16 चौका 64, तो 65 हो गया बच्चे ये। इसकी गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125x और इसका बच्चे होगा ये कितना होगा, 8000, 4000, 16 4000 होगा ये, 4000 होगा, 4000। अब यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2x, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, इसको घटाओगे तो 2560। तो x का मान बेटा कितना होगा, 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 8 16, x का मान हो जाएगा इतना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे तो 128 को जो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तिगुना करेंगे उसका हम, ठीक है। और फिर हम जब इसको करेंगे 5 गुना तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ से इस प्रकार से ये सॉल्व होता है, जो काफ़ी लेंथी है, आप ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ोगे। इस तरह से लगाना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ 3:5 पहले था, लेकिन इसको भी रहने दीजिए, ये भी थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, मैं चलो समझा ही दे रहा हूँ आपको। 25 41 है और फिर 160 हो गया। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, इस प्रकार से गुणा करके आपस में अंतर कर लेते हैं। जैसे 41 तियाँ 123, 25 पंजे 125, कितना आएगा अंतर दोनों का, 2 आ जाएगा, फिर से समझो। 41 तियाँ 123, 25 पंजे 125, 125 में से 123 गया, 2 यूनिट आ गया। अब यहाँ देखिए इतना आ गया ये। अब आप देखोगे यहाँ पर तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ से 16 है, और 16 की गुणा क्या करोगे, 160 से आप कर दोगे तो आ जाएगा 5660, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 2280। देखो तो थोड़ा सा कैलकुलेटर है ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेटर, फिर समझो। 25 पंजे 125, 41 तियाँ 125 और 41 तियाँ 123, कितने यूनिट आ गया, 2 यूनिट, ये रख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर किया, इन दोनों का अंतर किया, कितना होता है, 16 होता है, और 16 की गुणा मैंने किससे कर दी, इससे कर दी। 16 16 256 होते, इतना आ गया। तो 1 यूनिट का मान 1280। इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3840, और भाई जब इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा ये, 6400। तो इस प्रकार से दोनों आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा फॉलो हम लोग बेसिक में भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मत जाइए आप लोग, इसको लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताए हैं इसलिए बता दिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको मत लगाइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मत सीखिए, आप उसको सीखिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो फिर उसको मत लगाइए, लेकिन घर पर जरूर उसको सीखिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा रूल ढूंढेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे, जहर पी लेंगे और उससे काम चल नहीं होगा, ठीक है। ये फार्मूले उनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, कॉन्सेप्ट पर जाइए आप, ठीक है भाइयों। बढ़ते हैं आगे, बड़ी सीट है, 80 क्वेश्चन से समय लेगी। 80 क्वेश्चन का मतलब होता है जो बच्चा इसे ठीक से तैयार करता है, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट तैयार है, इसके बाद में एक सीट और बनाइए, 100% क्लियर, कुछ नहीं बचने वाला है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। और इसमें एक जैसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए जिससे आप कर सको। जैसे 47 नंबर क्वेश्चन आपके खाते का आप करेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 49 नंबर बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन हैं जो पीछे कर चुके हैं हम लोग, वही कॉन्सेप्ट वाले। 50 वो फिर से यहाँ सब दिया है उसको रिवाइज करने के लिए, पिछला जितना कॉन्सेप्ट दिया है उसको रिवाइज करने के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये सब आपको जो दिए गए हैं क्वेश्चन, ये सब समान क्वेश्चंस हैं आपके। अब यहाँ अगर थोड़ा सा कराते हैं तो अगले पार्ट में 57 नंबर भी आपको कर लेना चाहिए। चलिए 57 बता ही देते हैं। 57 बता इसलिए देते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा सा लिखा हुआ है, इसलिए मैं मत करा दे रहा हूँ। और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है, ये एक दिक्कत है। देखिए कहता है एक व्यक्ति अपने धन का बंटवारा अपने बेटा, बेटी और पत्नी किस में करता है, बेटा में करता है, बेटी में करता है, और किस में कर रहा है वो, भाई उसके पास जो धन है उसने अपने बेटे को दिया, बेटी को दिया और किसको दिया, पत्नी को दिया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि बेटा बेटी को 2:3 में उसने दे दिया, और क्या कहता है वो
बेटी और पत्नी को 4:5 में, बेटी और पत्नी को 4:5 में। समझो यहाँ पर बेटा और बेटी को किस अनुपात में दिया, 2:3 में, जबकि बेटी और पत्नी को किस में दिया, 4:5 में। मैंने एक तरीका आपको बताया था कि पहले पहले की गुणा कर लो, अंत अंत की गुणा कर लो, दोनों की गुणा कर लो तो मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने, समान करना बताया था, किस प्रकार से समान करते हैं वैल्यू को। एक और बता दे रहा हूँ, इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो और गुणा कर दो। फिर से समझो मेरी बात को। आपने क्या किया, इस 4 को इधर खाली जगह है, किसके, 4 की साइड की, तो 4 को लिखेंगे। यहाँ 3 से इस साइड की जगह खाली है तो 3 को लिखेंगे। मतलब एक मैंने ये बढ़ाया है और एक मैंने इसको बढ़ाया। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 3 पंजे 15, तो आपका मान निकल आएगा। आप किसी प्रकार से कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, अब उसने कहा यदि उसके बेटे को बेटी से 1200 रुपये कम मिले, समझिए उसके बेटे को, ये बेटा है, बेटी से ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है, बेटे को बेटी से 1200 रुपये कम मिले। देखिए कम मिल रहा है ना, इसको कम मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, हाँ तो मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है यहाँ से, 4 यूनिट। वो क्या कह रहा है कि बेटे को बेटी से 1200 रुपये कम मिले, और बेटा यहाँ पर कितना कम मिल रहा है, 4 यूनिट। देखिए और कुछ नहीं देखना है, जो उसने रियल में दिया है उसी को देखना है। उसने रियल में दिया है कि बेटे को बेटी से 1200 रुपये कम मिलते हैं, तो हम देखेंगे बेटा कहाँ है, 8 यूनिट पर है, बेटी कहाँ है, 12 यूनिट पर है। तो बेटे को बेटी से कितने यूनिट कम मिल रहा है, 4 यूनिट कम मिल रहा है। तो ये 4 यूनिट का मान बेटा कितना हो जाएगा, 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 300। एक सोच डेवलप कीजिए इस प्रकार से कि यदि 4 यूनिट का मान 1200 है तो 1 यूनिट का मान 300 होगा। इस चीज़ को हमें ना लिखना पड़े, ठीक है, इसको हमें नहीं लिखना पड़े। आप याददाश्त को थोड़ी मजबूत कीजिए जिससे कि ये चीज़ क्या हमारी क्लियर है। अगर थोड़ी कमज़ोर है तो देसी घी खाइए, तब मजबूत हो जाएगी ना। तो अब बच्चे देखिए यहाँ पर, अब बेटा क्या होगा यहाँ पर कि व्यक्ति का पूरा धन बताओ। तो समझो यहाँ पर व्यक्ति का पूरा धन बेटा कितना है, तो 12 और 8 कितना होता है, 20। अब देखिए जोड़ने का भी तरीका है, 15 12 अटक गए, नहीं जानते कितना होगा, ठीक है, तो नहीं जोड़िए। 15 और 8 फिर से झटका लगा, जोड़ने में दिक्कत आई, लेकिन जोड़ने में दिक्कत यहाँ नहीं आई। तो 12 8 कितना हुआ, 20 और 15 35। तो हमेशा उन नंबर्स को पहले जोड़िए जिनको आप अच्छे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 12 8 20 15 35। तो बेटा 35 यूनिट का मान कितना होगा, तो 35 गुणा 300 और 35 3 होता है 105। तो टोटल धन उसके पास कितना हो जाएगा, 10,500। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बेटा बेटी पत्नी, बेटा और बेटी का रेशियो 2:3 था, बेटी और पत्नी का रेशियो 4:5 था। एक तरीका मैंने बताया था, पहले पहले की गुणा करो, 2 चौक 8, अंत अंत की गुणा करो और बीच वालों की दोनों की गुणा कर लो, अंत वाले की और पहले वाले की। एक मैंने समान करना बताया था। ये सब मैं इसलिए समझाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एक तरीके से क्लियर नहीं होता है जब तक सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ना हो। आज का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल है। एक ज़माना था 2009 में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम्स दिलवाए थे तो बड़े इजी से क्वेश्चंस आते थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते थे और बच्चा बहुत आराम से उनको क्लियर कर लेता था। फिर 2015 का एग्ज़ाम दिलवाया, थोड़ा सा चेंज हुआ, और 2016-17 से तो लगातार एग्ज़ाम वेरिएशन ले रहा है, जिसमें SSC का एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन लेता है। तो इसलिए प्रिय बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर बेटा कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक तरीका ये था कि 4 इधर खाली इधर बढ़ा लिया, 3 इधर खाली इधर बढ़ा लिया, 3 पंजे 15, 4 3 12, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि बेटे को बेटी से कितना कम मिल रहा है, तो 4 यूनिट कम मिल रहा है। 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4 यूनिट का मान 1200 है तो 1 यूनिट का मान 4 3 हमारा 300 हो गया। तो टोटल धन बताओ, तो यहाँ से देखो 12 8 20 15 35, 35 3 105 और हमें मिल जाएगा 10,500 उनका टोटल धन। कल हम लोग सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे, सिक्कों वाले और बचत वाले, ठीक है। इस सीट को मैं कल 100% आपकी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इस सीट को मैं आपकी 100% कल क्लियर करा दूंगा। कल मैं आऊँगा सिक्कों वाले क्वेश्चन पर, लेकिन आज मैं अन्य टाइप के क्वेश्चंस को ही उठा रहा हूँ, ठीक है। उनको करते हैं हम लोग। अगला एक बड़ा सा क्वेश्चन उसने दिया है। देखो यहाँ भी अगर देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन सॉल्व करने में कोई दिक्कत विशेष नहीं है। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 2:3 है, बॉयज़
एंड गर्ल्स कितना है, 2:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ जाए तो लड़कों की संख्या का नवीन अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर इसको बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं, 200 300 कर सकते हो, ठीक है, 20-30 कर लो। मैं इसलिए बढ़ा, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2:3 से भी सॉल्व कर लो, बस आपको पॉइंट मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है, समझाना बहुत है, पढ़ना थोड़ा सा। देखिए उसने क्या कहा है कि 20%, इसका 20%, तो 20 का 20% ये होता है ना 1/5, कितना होता है 4, और 30 का बेटा 10% कितना होता है 3। देखो अब समझो, इस काम को आपको कभी नहीं करना, जिन बच्चों को नहीं जानते हैं वो एक साइड में इसको नोट करते रहा करें। इसका आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि बेटा इसको काम ना करना पड़े, या आप मन में ही सॉल्व कर लो कि 20 का 20% क्या होता है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, 5 चौक 20 कह सकते हैं, या 20 × 20/100 कह के हम मन में ही इसको सॉल्व कर लें। तो ये चाहिए लिखने की नहीं, अगर लिख लोगे तो कितना समय खराब करोगे। समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बेटा 10 सेकंड का समय यहाँ ख़राब करोगे, 10 सेकंड का समय यहाँ ख़राब करोगे। किसी के पास बहुत अच्छी स्पीड है तो भी 7-8 सेकंड से कम समय ख़राब नहीं करेगा, 15-20 सेकंड समय ख़राब करेगा, और उस 15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, कम से कम लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पर 4 का इंक्रीज हुआ, और जब 4 का इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर 3 का इंक्रीज हुआ, और 3 का जब इंक्रीज होगा तो कितना हो गया 33। अब देखो क्या किसी एक नंबर से कट रहा है, तो 3 अच्छे 24 और 3 11, तो कितना हो जाएगा ये 8:11। तो बस इसको क्या करना है, अच्छे से इसको क्लियर करना है जिससे कि हमें ये सब काम ना करना पड़े, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका ये होता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। भाई 20% की समझो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5 है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10 है। तो 1/5, 5 चौक 20, 24 हो गया, बल्कि 4 बढ़ रहा है, 1/10, 10 3 30, 3 बढ़ रहा है, तो बल्कि कितना हो गया 33 हो गया। तो चाहे ऐसे कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, ठीक है, कैसे भी करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि लिखना कम पड़े। कंपटीशन में कम से कम लिखने पे नंबर मिलता है, और आपकी एकेडमिक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पे नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ए और बी के पास 2:1 में धन है। क्या है, ए और बी के पास में 2:1, ये ए बी के पास धन है, ठीक है। उसने क्या कहा है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो ये धन उनके पास 1:2 के अनुपात में हो जाता है। देखिए इसको समझिए, इसके पास यदि 2x रुपया है तो इसके पास कितना होगा x होगा। ये ए का धन मान लिया, ये बी का धन मान लिया, ठीक है। समझिए मेरी बात को। देखिए ए के पास 2x तो बी के पास x होगा, क्योंकि कुछ रुपया दे रहा है। अब इस पास 2 रुपये हैं, इससे 2 यूनिट रुपया है, इसके पास 4 रुपये दे दो, क्या दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, जबकि दे सकता है, क्योंकि पता नहीं 2 यूनिट में कितना मान छिपा हुआ है। 200 रुपया था, 2000 रुपया था, 4 रुपया था, 8 रुपया था, कितना नहीं जानते हैं ना। तो अब इसने क्या किया, ए ने क्या किया है, ए कहता है कि मैं बी को 2 रुपये दे रहा हूँ। अब आप बताइए, अगर मैं आपको 2 रुपये दे दूं तो मेरे पास 2 रुपये कम हो जाएंगे। समझते रहना मेरी बात को, मैंने आपको 2 रुपये दिए तो 2 रुपये मेरे पास कम हो जाएंगे, और 2 रुपये क्या होगा, आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई है। मैंने आपको 2 रुपये दिए तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा, आपके पास 2 रुपये आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो 2 रुपये कम हो गए ना। तो इसने 2 रुपये दिए, जो देगा उसके तो कम हो जाएंगे, और जिसको मिलेगा उसके पास क्या होगा, उसको प्लस हो जाएगा। और रेशियो क्या होगा, अब ये 1/2। अब बेटा ऐसे क्रॉस करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4, वही x + 2। इसको उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3x, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 6, और x बराबर कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे अगला क्वेश्चन, उससे अगला क्वेश्चन, और उससे अगला क्वेश्चन। देखिए लगभग में अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन करने हैं। मैं कल की सीट जो स्टार्ट करूँगा आपसे, आज की क्लास में बच्चों रोकने जा रहा हूँ। कल मैं बेटा जो स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको आज से ही बता दे रहा हूँ
मेरी कोशिश रहेगी 64 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने की। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आज इसको अच्छे से देख करके और कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बता दीजिए। यकीन मानिए कि जो बच्चे फ़ोन करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी भी होती है, और मुझे लगता है कि आपने मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट भी की है और आप मेरी वीडियोज़ को देख भी रहे हैं। तो आज की मैं बात को अपनी विराम देता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास में आपके लिए ही नहीं रोक देता हूँ, और कल मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा एक नई क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।